मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि के एक महत्वपूर्ण फसल चावल के विषय में हम देखना चाहेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या वो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो हमारे जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं। सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख लिख दिए, इसका कुछ तो मतलब होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तीन लोग में से 2 लोग चावल खाना पसंद करते हैं। परसेंट में कहेंगे तो 75% के आसपास चावल खाने वाले लोग हैं, यानी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में देता है, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में प्रदान करता है। यानी ऊर्जा अगर आपको जल्द से प्राप्त करना है तो चावल बेहतर रहेगा तत्काल ऊर्जा के लिए। इसका वैज्ञानिक नाम ऊर्जा स्टाइवा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताएंगे ऊर्जा स्टाइवा। ये उष्णकटिबंधीय, मतलब ये गर्मी वाला गर्म प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर देखें तो ये कर्क रेखा मान लीजिए, और नीचे वाला जो इलाका है माना कि विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर आइए, 23.5 डिग्री नीचे जाइए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़िया से होती है। वैसे होने के लिए तो इधर कर्क रेखा से उत्तर में भी पंजाब, यूपी और बिहार, डब्ल्यूबी इसमें भी होती है, और कह सकते हैं कि वियतनाम, कम्बोडिया, चाइना सब में होती है। लेकिन बेहतरीन होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और अगर उष्णकटिबंधीय है और ऊपर से अगर मानसूनी मौसम मिल जाए, मानसूनी मौसम का मतलब कहते हैं ना, जून जुलाई में एक स्पेशल जो हवाएं आती है वो बारिश कराती है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए फायदेमंद होती है। ये खरीफ फसल है, इसका मतलब ये जून जुलाई में लगाया जाता है इसको, यानी कि मानसूनी फसल आप कह सकते हैं, वर्षा पर आधारित फसल आप कह सकते हैं। खरीफ फसल हो गया। देखो पहली बार इसका जो एविडेंस मिला था ना, वो यांगटीसी एक रिवर है, चाइना में है ये यांगटीसी रिवर, वो चाइना में, वो 13,500 से लेकर 13,500 से लेकर 8200 BC तक ये मतलब ऐसा माना जाता है। आप ऐसा करो ना, चावल की उत्पत्ति आप चीन मान लो, इससे बेहतर और कुछ नहीं। ये सारे नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ, यांगटीसी रिवर थोड़ा बहुत काम का हो सकता है। देखिएगा भारत के दक्षिण पूर्वी जो इलाका है, दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये असम वाला इलाका, ये डब्ल्यूबी वाला, उड़ीसा वाला और बिहार का ये जो इलाका, इधर आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु वाला इलाका है, वो काफ़ी फेवरेबल है और सुटेबल है चावल की खेती के लिए। तो इसमें कुछ खाद अलग से यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। एजोला, उसके बाद नीलहरी शैवाल, ये आपको मतलब जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जरा देखेंगे जिंक के संदर्भ में क्या जिंक के याद है, इसमें एक रोग हो जाता है खैरा, तो उस जिंक की कमी से हो जाता है। देखेंगे थोड़ा और आगे देखते हैं। हाँ देखते, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में दुनिया में चावल की खेती होती है तो वो इंडिया में होती है, लेकिन उत्पादन में हम सेकंड पे, उत्पादन पर हम सेकंड में है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रों पर खेती करते हैं और निर्यात करने में नंबर 1 है, बेचने में नंबर 1 है। उसके बाद जरा देख सकते हैं आप इसके भौगोलिक कंडीशन, उसको क्या इंग्लिश करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कहता है। इसके लिए तापमान वैसे 21 से 27 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आप कहीं कहीं पढ़ेंगे ना तो 21 से 30, 35, 37 ऐसे में मिल जाएगा। इसका मतलब 21 से ऊपर टेम्परेचर है। वैसे इसका टॉलरेंस की क्षमता जो है ना 42 डिग्री तक है, इसका मतलब वो मैक्सिमम 42 डिग्री टेम्परेचर को सह सकता है। तो बीच में आप देख सकते हैं 21 से 27 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 21 से 23 भी करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी।
रेनफॉल बारिश लिखा हुआ है ये 100 सेंटीमीटर कम से कम बारिश होनी चाहिए, 150, 200, 250, 300 तो अच्छी बात है। तो इसको आप लिखते 100 से अधिक लिख दी, या 100 से इसको 250 भी बना सकते हैं, 300 भी बना सकते हैं आप। सॉइल कैसी चाहिए? एलुवियल चाहिए और ब्लैक चाहिए। ब्लैक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एलुवियल होनी चाहिए। एलुवियल का मतलब जलोढ़, उसमें भी क्ले टाइप का होना चाहिए, लोमी होना चाहिए, तो ज़्यादा मतलब इसके लिए फेवरेबल हो जाता है। ये जो मिल पाएगा वो नदी बेसिन में मिल पाएगा, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो बेसिन है, ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टाई इलाका है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कृष्णा गोदावरी रिवर में, फिर महानदी बेसिन में आप देख सकते हैं, कावेरी रिवर में देख सकते हैं। जहाँ भी रिवर है समझिए ना कि वहाँ पर क्ले जरूर पाया जाएगा, क्योंकि वो एलुवियल सॉइल होता है और मोस्ट फर्टाइल होते हैं एलुवियल सॉइल, इस वजह से थोड़ा चावल की खेती उसमें बेहतर। भारत के राज्यों के चावल उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है WB। यहाँ मिटाते थे, या वर्ष में 3 फसलें ली जाती, अमन, बोरो और औस। अमन, बोरो और औस। देखिएगा, अमन जो है शीत वाला है, ये शरद वाला है। हम लोग भारत के चावल उत्पादक राज्यों में अगर देखें तो WB जो है ना नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। यहाँ वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती है चावल की। बोरो गर्मी में उगने वाली फसल है, अमन शीत ऋतु में उगने वाली फसल है, और ओस शरद ऋतु में उगने वाली फसल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। उसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी सजाने के लिए दे देता है। पंजाब के बारे में तो ये याद रखेंगे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन का सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल और गेहूँ दोनों का करता है पंजाब। उसके बाद उड़ीसा में तटीय है, बारिश वगैरह हो जाती है, लेकिन मिट्टी वहाँ पर लाल टाइप की मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है, और नदी बेसिन में जलोढ़ मिलती है, और वैसे लाल मिट्टी मिलती है। उसके बाद बिहार में देखेंगे, बिहार के मुख्य रूप से ये औरंगाबाद, रोहतास, गया, कैमूर, पटना जिला, आरा, ये सारे जिलों में चावल की खेती होती है। पश्चिमी चंपारण में भी चावल की खेती होती है। फिर छत्तीसगढ़, इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। वैसे चावल अनुसंधान केंद्र अगर विश्व में देखें आप तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, इसका राजधानी है ना, वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे चावल के लिए। और इंडिया में अगर बात करते हैं, भारत में बात करते हैं, तो ओडिशा के कटक में कटक शहर है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म।